हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सर्कल का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिल सके। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे को ये डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने, और जो जो गिवन दिया है वो हम यहां पर लिखते हैं। दिया है, हम हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट सीख सके। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर है PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या है PQ? क्या है? जीवा है, कोड है, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं PQ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ये होती है सर्कल की, तो हमारा है PO 5 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस हमेशा इक्वल होती है, कहीं से भी कोई भी सर्कल है, सर्कल को सेंटर से कहीं से भी वो टच करती है तो इसकी रेडियस होती है, और रेडियस हमारे को दे रखी है 5, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। और TP यो दे रखे हैं, TP और TQ ये टेंजेंट दे रखे हैं जो T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमारे को फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फाइंड आउट। फाइंड आउट, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमारे को? फाइंड लेंथ ऑफ TP। TP की लेंथ हमारे को फाइंड करनी है। TP इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, TP ये लेंथ हमारे को, और टेंजेंट्स तो इक्वल होते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखना, वहां पर मैंने आपको बताया है कि सर्कल के जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। तो हमारे को सॉल्व करना है। पहले तो आपको याद रखना है, सॉल्यूशन में हम करते हैं, TP निकालना है, सॉल्यूशन हल। हमारे को ये याद रखना है कि कोई सर्कल होता है, अगर वो सेंटर से मीट करता है, ध्यान रखना, ये जो कोड होती है, जीवा होती है, ठीक है, अगर ये सेंटर पर मिलती है तो ये बाइसेक्टर होती है। दो समान भागों में इसको बांट दिया जाता है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर मींस लंब समद्विभाजक, हिंदी में लंब समद्विभाजक बोलते हैं, जो 90 डिग्री होती है। तो अगर यहां पर बात करें तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो हमारे को ये याद रखना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं OR, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OR किस पे है? PQ पर, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। तो हम यहां पर करेंगे एंगल ORP ORQ, एंगल ORP इक्वल ORQ, ये होगा हमारा 90, और ये हमारा PR इक्वल होगा QR। ये हमारे क्या देंगे? इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। अब हमारे को TP याद करना है, TP फाइंड करना है। अब हमारे को दो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें TP हो, ठीक है। दो ट्राइंगल याद रखना, दो ट्राइंगल याद रखना है हमारे को जिसमें TP हो। एक ट्राइंगल देखना है PTQ, एक ये वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक छोटा वाला PRT। मगर हमारे को लेंथ निकालनी है। अब हमारे को देखो PQ दे रखा है, हम यहां पर देखो, यहां लिख देते हैं PQ इक्वल 8 सेंटीमीटर गिवन है, दिया है।
हमने यहां लिख दिया है। अब पी क्यू में 2 है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब मैंने यहां बता रखा पी आर इक्वल क्यू आर होता है, तो एक को चेंज कर दो, पी आर प्लस पी आर 8, तो ये हो जाएगा 2 पी आर, सॉरी यहां पर हमने कर दिया 2 पी आर इक्वल 8, तो पी आर हमारा हो गया 8/2, कट कर दिया हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो गिवन था वही लिखा है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, हमने 8 सेंटीमीटर लिखा पी क्यू। अब पी क्यू में आप देखोगे दो साइड है, एक पी आर है और एक क्यू आर है, मैंने यहां पर ऐड कर दिया। और यहां पर आप देखोगे पी आर इक्वल क्यू आर है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हमने क्यू आर की जगह क्या लिखा, पी आर, तो पी आर, तो ये दोनों हमारे क्या लेंगे 4 और ये 4 हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे को बस यही ध्यान रखना है, एक हमारे को बड़े ट्रायंगल में जाना है और एक हमारे को छोटे ट्रायंगल में जाना है। अब हमारे को देखना है इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं इसकी लेंथ ले लेते हैं, आर ओ निकाल लेते हैं। आर ओ क्या है, इन ट्रायंगल पी आर ओ, इसमें गए। अब हमारे को पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं यहां पर बना देता हूं पी आर ओ, ये हमारे को 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे को 5 सेंटीमीटर है, ये 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ये साइड हम निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर अब फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर हाइपोटेनस कर्व का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार और लंब, कर्व का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब h हमारा क्या है, पी ओ का स्क्वायर, बेस हमारा है आर ओ का स्क्वायर, p हमारा है 4 का स्क्वायर, सॉरी p हमारा क्या है, पी आर का स्क्वायर। अब हम यहां पर रखेंगे वैल्यू, तो पी ओ इक्वल आर ओ, आर ओ हमारे को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर ओ नहीं, ये नहीं देखा, सॉरी, देखते हैं पीओ अच्छा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, पीओ 5, आर ओ पी आर हमारे को दे रखा है, आर ओ हमारे को फाइंड करना है, पी आर हमारे को दे रखा है 4, तो हमने निकाला इसका 25, 5 5 जा 25, आर ओ स्क्वायर 4 4 जा 16। अब ये नंबर हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। पाइथागोरस यूज करा है हमने, ये हमारे को साइड चाहिए, तो हमने यूज कर रहे हैं इसका, तो 25 ये इधर आ गया माइनस का 16, आर ओ का स्क्वायर माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 9, और ये इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आर ओ। अब ये इसका कितने का रूट होता है 3, तो आर ओ आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3। अब यहां से देखना आर ओ 3 आ गया, तो लेट कर देते हैं, लेट टी आर माना, टी आर क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में चलते हैं, हमारे को ये लेंथ हमने निकाल दी, ये भी निकाला और ये लेंथ भी निकाला, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको अच्छे से समझना है। अगर कहीं मिस हो गया, आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर दिया, टी आर को हमने एक्स मान लिया। अब हमारे को ट्राइंगल में जाना है, कौन से ट्राइंगल में जाना है, 2 ट्राइंगल, एक बड़े वाले ट्राइंगल में और एक छोटे वाले में। क्यों, क्योंकि हमारे को टीपी निकालना है, टीपी एक बड़े वाले ट्राइंगल में है और दूसरा एक छोटे वाले ट्राइंगल में है। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल, किसमें गए, टी पी ओ, इसमें गए। अब हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टेंजेंट्स होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये हमारा देखो 90 डिग्री का एंगल बना है, पाइथागोरस यूज होगा यहाँ पर भी। तो हम लगा रहे हैं पाइथागोरस, h का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे को
h हमारे को याद रखना है 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो h होता है, कर्न होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। सेम यहां पर अब यहां देखो 90 के सामने ये क्या है h, h हमारा क्या है ro, h हमारा क्या है पहले लिख देते हैं, h हमारा है to है, to का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है t का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा है परपेंडिकुलर p op प्लस op का स्क्वायर। अब हमारा इसमें आप देखेंगे to ये ro है प्लस tr है, तो हमने लिख दिया ro प्लस tr इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके हमने टीओ को लिखा है अपन, इक्वल टीपी हमारे को फाइंड करना है, हमने यहां लिख दिया ओपी हमारा 5 का है तो हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब यहां देखो आर हमने निकाल रखा कितना है 3 प्लस टी आर हमने लेट कर दिया, टी आर को हमने क्या करा है x, ठीक है, टीपी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 25। अब यहां फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टीपी का स्क्वायर प्लस 25। अब यहां करेंगे हम 9x का स्क्वायर, इसका करा 9 स्क्वायर, 9 का हो जाएगा 3 का 9, इसको करेंगे 6x, ठीक है। अब ये नंबर है प्लस का, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टीपी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 6x, अब 9 में से 25 तो माइनस नहीं होगा तो हम माइनस का साइन आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देने आ गया हमारे पास 16, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को दूसरे ट्रायंगल में चलना है, अब हमारे को टीपी कौन से ट्रायंगल में है, PRT, इन ट्रायंगल PRT, इसमें गए, ये भी पाइथागोरस 90 डिग्री का, क्योंकि हमारे को पता है, ये देखो ये ट्रायंगल मैं यहां साइड में बना दे रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है 90 है, तो PRT ये है हमारा, चलते इसमें, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये हमारा x है, ठीक है। तो चलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर टीपी का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है टीआर, हमने लिखा टीआर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है पीआर, तो टीपी हमारा फाइंड करना है, टीआर हमारा x का स्क्वायर, और ये क्या 4 का स्क्वायर, तो टीपी हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, इक्वेशन 7। अब हमारे को देखना है, देखो टीपी और टीपी आपस में इक्वल है, चाहे आप बड़े ट्रायंगल में जाएं, इस वाले ट्रायंगल में जाएं, चाहे छोटे ट्रायंगल, भाई ये साइड तो इक्वल है दोनों में, तो हम यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, टीपी स्क्वायर टीपी स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 16, ठीक है। अब यहां पर लिखा, इसका था एक्स स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायर स्क्वायर सेम, इक्वल में सेम नंबर कैंसिल, अब यह हो जाएगा 6 अपॉन में 16 है, और ये 16 इधर है तो प्लस का 16, ये 16 इसका है, ये इधर है तो प्लस का 16, तो x हो गया 32 अपॉन में 6, इसको कट करेंगे 2 से करा 16 और ये 3, तो x हमारा आ गया 16 अपॉन में 3। अब x आ चुका है, इसकी वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड, x का मान समीकरण
x का मान समीकरण 2 में, 2 हमारा क्या है, टीपी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 16। अब हम लिखते हैं टीपी स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास 16 अपॉन में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का होता है 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, टीपी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 256 1 के टेबल 9 टाइप पे आता है, जैसे 1 टाइप पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 256, 1 के टेबल 9 टाइप पे और 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 144। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा रह गया है, यहां पर करते हैं, ये ट्रायंगल मैं रख कर रहा हूं, आप उतार लेना। ये हमने ऐड कर दिया, टीपी स्क्वायर करा, हमारा आ गया 156 256 प्लस 144, तो ये 400 हो गया, 400 अपॉन में 9 और टीपी आ जाएगा ये रूट में 400 अपॉन में 9, तो 400 का रूट क्या होता है हमारे पास 20, तो टीपी आ गया 20 और 9 का रूट क्या होता है 3, ये हमारा टीपी की लेंथ आ गई, टीपी आ गया 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो हमने पूरी इसको डिटेल में किया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल में बार बार आया हुआ है और ये 5 नंबर का है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो छूट जाते हैं एग्जामिनेशन में, मगर आप बुक के जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उससे आप सॉल्व करेंगे तो आप वो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आप यहां पर ध्यान देंगे और बिल्कुल आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, ये आपका आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।